पाकिस्तान में कठपुतली सरकार का एक और सबूत। हार के बावजूद जनरल मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया है। भारत से हार के बाद मुनीर फील्ड मार्शल बनाए गए हैं। पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर। आपको बता दें कि इससे पहले ये रैंक अयूब खान को मिली थी। तो भारत से पटखनी खाने के बाद ये बड़ा फैसला पाकिस्तान में लिया गया है और जनरल मुनीर को प्रमोट कर दिया गया है। भारत से मिली हार के बाद मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। आपको बता दें कि दूसरे फील्ड मार्शल के तौर पर अब देखे जाएंगे आसिम मुनीर। और इससे पहले ये रैंक अयूब खान को मिली थी। तो पाकिस्तान में अब तक 2 मार्शल रहे हैं, पहले अयूब खान और अब आसिम मुनीर इस पद पर देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हार मिली, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर टेक दिया। उसके बाद ये बड़ा फैसला पाकिस्तान में लिया गया है। आसिम मुनीर जो अब तक कहीं दिख नहीं रहे थे, उन्हें पदोन्नत कर दिया गया है, उनका प्रमोशन कर दिया गया है और अब उन्हें ये पद दिया गया है, यानी कि मार्शल, फील्ड मार्शल उन्हें बना दिया गया है। जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये पद आसिम मुनीर को दिया गया है। तो क्या पाकिस्तानी जनरल को हार का इनाम मिला है? क्यों मिला है ये इनाम, ये भी हम आपको बता दें किस तरीके से 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए सरेंडर किया था। खुद पाकिस्तान ने आगे से आकर सीज फायर के लिए सरेंडर किया। पाक के डीजीएमओ ने मिलिट्री एक्शन रोकने की भारत से गुहार लगाई थी और उसके 10 दिन बाद जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल उन्हें बना दिया गया है। आपको बता दें कि पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया आसिम मुनीर को मार्शल बनाने का। पीएम शहबाज ने राष्ट्रपति जरदारी को कॉन्फिडेंस में लिया है और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है आसिम मुनीर को प्रमोट करने का और अब उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे आसिम मुनीर। अब जनरल आसिम मुनीर के प्रमोशन के मतलब क्या है, क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? देखिए, फील्ड मार्शल पाकिस्तान में हाईएस्ट मिलिट्री रैंक होती है, यानी कि सेना में सर्वोच्च पद इसे माना जाता है। कमांड, कंट्रोल और सैन्य प्रशासन के पूरे अधिकार फील्ड मार्शल को होते हैं। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सलाहकार की भूमिका फील्ड मार्शल निभाता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 1959 में जनरल अयूब खान ने खुद को प्रमोट किया था और फील्ड मार्शल बनाया था। अब क्या मायने हैं आसिम मुनीर के प्रमोशन के, क्यों उन्हें प्रमोट किया गया है और आगे आने वाले समय में इस फैसले का कैसे असर पड़ेगा, ये जानने के लिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 गेस्ट यहां पर जुड़े हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सर, एक तरफ सबसे पहले AK सिवाच सर आपके पास आना चाहूंगे। एक तरफ तो हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया और किस तरीके से पूरे विश्व में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। क्या ये माना जाए कि उस बेइज्जती का जो है इनाम आसिम मुनीर को मिला है और उन्हें प्रमोट किया गया है? हाँ बिल्कुल, देखो आयुषी, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हार का भी जश्न मनाया जाता है। तो ये सच्चाई है, कहावत है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के 10 दिन के अंदर घुटने टिके थे और बड़े उनको जिस प्रकार से उनके हालात हुए, चाहे वो 7 तक आप देखें मई को, या फिर आप देखें जो कि 10 मई को जिस प्रकार से भारत की फौज ने उनको बहुत ज़्यादा मार मारी। 7 तारीख को उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेडक्वार्टर थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए। और सबसे ज़्यादा हुआ रात की जो 10 तारीख को जब उनके 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड जो थे उसके अंदर आपके सरगोदा भी था, उसके अंदर आपके नूर खान भी था, जकोबाबाद भी, स्कारतू भी और बलौरी में तो एवेक्स था, उसको भी बर्बाद कर दिया। 20 से 30% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर
खत्म हो गया और उसको 2 से 3 महीने लगेंगे इन सबको ऑपरेशनलाइज होने के लिए। इसके बावजूद पाकिस्तान के घुटने टिक गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सीज फायर हो। और अब बड़ी अचरज की बात है, जब इतनी बड़ी हार मिली है पाकिस्तान की फौज को, हार का जश्न मना रहा पाकिस्तान। मुझे लगता है पाकिस्तान की ये जो एक सोची समझी साजिश है, उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कि ये जंग हमने जीत लिया है। जंग जिसमें उनकी इतनी बुरी हार हुई है, इसी प्रकार इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज पास करना चाहते हैं कि ये जो 4 दिन की मुठभेड़ हुई थी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ, वो उन्होंने अभी जीती है। मगर सच्चाई सबको पता है कि पाकिस्तान का जिस प्रकार से हालात होगी, पाकिस्तान लड़ने के काबिल नहीं था। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हाथ खड़े कर दिए थे। मगर ये सच्चाई, अब बात आती है ये किया तो किया क्यों। देखो, 2 बातें हैं। एक तो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताना कि वो जंग जीते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि अब कहीं ऐसा लग रहा था कि आसिम मुनीर जो है वो थोड़ा सा क्लोज हो रहे थे इमरान खान के। ये भी सुनने में आया था इमरान खान को जेल से निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है एक प्रकार से उनको फील्ड मार्शल बना के जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा नज़दीक आना चाहते हैं, क्योंकि सताई है कि 2027 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसमें कोई शक नहीं। 5 साल का उनको एक्सटेंशन मिल चुकी है, 2024 में 2 साल के लिए। मगर क्या ये भी आ रही है, क्या वो टेक ओवर कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कभी भी टेक ओवर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को ये एक बहुत ट्रिक आ गई है कि 77 साल में से ज्यादातर उन्होंने खुद डायरेक्ट रूल किया। मगर अब वो एक समझ गए हैं, इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखें आप सिविल गवर्नमेंट का, और उसको अगर गड़बड़ होती है तो उसके नाम पे थोप दें और पावर अपने हाथ में रखें। ये है, क्योंकि असली पावर वहां इस्लामाबाद से नहीं, वह जनरल हेडक्वार्टर से रावलपिंडी से होती है। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है कि ये सब के लिए ये कहते हैं विन विन सिचुएशन है कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आखिरकार हालात क्या हैं और पाकिस्तान में सेना का क्या मतलब है। जितेंद्र कुमार ओझा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि एसके श्रीवास्तव ने इंटरनेशनली भी जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान शुरुआती दौर से, जब पहलगाम हमला हुआ था, एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था, झूठे सबूत देने की कोशिश कर रहा था और पूरी दुनिया में किस तरीके से अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत को देखा जाए तो पूरे सबूतों के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। अब जब यह बड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय उससे क्या, कैसे इसे देखा जाए? देखिए, जनरल साहब फौज के जनरल रहे हैं तो बहुत स्ट्रेट देखते हैं। मैं चारों तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ, वो भी देखने की कोशिश करता हूँ जो कभी दिखाई नहीं पड़ता। मैं जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का प्रैक्टिशनर था, पढ़ाता भी था। देखिए, पाकिस्तान में फौज के अलावे कोई भी पाकिस्तान को चला नहीं सकता है, जो भी उसको एक साथ करके रख नहीं सकता है। वॉर का बड़ा ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एक वॉर हारने का बहुत जबरदस्त होता है। तो पाकिस्तान ये स्कर्मिश में हारी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हम नहीं, पूरी इम्पार्शियल मीडिया भी कह रही है कि कैसे उनके जितने दावे हैं झूठे हैं। अब पाकिस्तान में इस हार के बाद मिलिट्री पे अगर धक्का लग जाता है तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी खराब होगी उसकी, ये तो वो उनको करना है। आसिफ मुनीर देखें कि जिस किस्म के जनरल हैं, उनको क्या पाकिस्तान को हम अपने नज़र से देखते हैं, जो कि है नहीं। पाकिस्तान की पूरी सिस्टम को चलाती है एक दूसरी जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है। चाइना को भी बड़ा धक्का लगेगा अगर पता चला कि उनके हथियारों के द्वारा, हथियारों के होने के बावजूद पाकिस्तान हार गया, तो चाइना की देखिए कि क्या होगी। पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हो सकती है, पूरे अफ्रीका में जो उसका गुडविल है वो खराब हो सकता है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लोगों को ये महसूस हो कि पाकिस्तान इस लड़ाई में हार गया और चाइना के हथियार जो है कुछ नहीं कर पाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है। पाकिस्तान को मैं हमेशा से मानता हूं कि जो इंपीरियल फोर्सेज हैं वो चेंज हो गई है, लेकिन उन्होंने इजाद ही किया पाकिस्तान को एक ऐसे कैंसर के रूप में पूरे साउथ एशिया को जो है फंसा के रखा जाए, पूरे साउथ एशिया को क्रिपल कर दिया जाए। और उसका एकमात्र वजह क्या है कि भाई वहां पे एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को लाइए, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लॉयल हो, जिसको किसी तरीके से डोमेस्टिकली तो स्टेबलाइज करके रखे, लेकिन दूसरों का एजेंडा फुलफिल करता रहे। तो इस स्थिति में पाकिस्तान के वसीम मुनीर को बचा के रखने में वहां की इंटरनल इक्वेशंस की कंपल्शन है और बाहर के फोर्सेस भी चाहती को बने रहें। और उन्होंने अपनी यूटिलिटी क्या साबित की है कि देखिए कुछ लोगों से मिलकर रख सकते हैं। इस्लामिक हार्डलाइन को देखा जाए, मैं सोचता हूं कि और ध्यान से देखा जाए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ कि वहां पे एक इस्लामिक हार्डलाइन जो है वो पहुंच गई है, यहां पे इस्लामिक
इस्लामिक हार्डलाइन को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमें बहुत ध्यान से, दिमाग से सोचने की ज़रूरत है और इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, पाकिस्तान तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। अगर वाकई पाकिस्तान को बाहर के सिस्टम्स नहीं प्रमोट कर रहे होते और भारत के सिस्टम मजबूत होते तो पाकिस्तान को हम 1970 के पहले ही खत्म कर चुके होते, उसके बाद ही खत्म हो चुका होता, बहुत से हिस्से भारत में आ चुका होते या आज़ाद हो जा चुका होता। तो देखिए जियोपॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेस है और मैं कहता हूं कि ये जो है एकेडमिक्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, इसके लिए पढ़ना संभव नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं पढ़ाती है कि इसको हम ठीक से देख सके। तो जो दिखाई पड़ रहा है वो बड़ा छोटा सा हिस्सा है, बड़ा सा हिस्सा जो पर्दे के पीछे दिखाई नहीं पड़ता है और उसको देखने परखने की शक्ति जो है बहुत कम लोगों में है। तो ये इक्विलिब्रियम है दोनों जगह के, जिसमें उनके पास इसके अलावे कोई चारा नहीं था। जी, एक इसके बाद सर, जैसे ये खबर आई कि प्रमोट कर दिया गया है, हार के बावजूद भी प्रमोट कर दिया गया सिम मुनीर को, तो कहीं ना कहीं एक संकेत यहां पर ये भी आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। सर, क्या उस लिहाज से भी इसे देखा जाए? मेरे को आयुषु लगता नहीं। देखो, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान बुरी तरह हारा है ये 4 दिन की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। पहले वो झूठ बोलते रहे, अभी जो जिस प्रकार से डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी आवाम को भी धीरे धीरे ये पता लग गया है कि पाकिस्तान की बहुत मार पड़ी है।